देखिए, आज से जो है हम लोग मराठा पावर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे जो है मुग़ल एम्पायर जो है वो फ़ॉल कर गया, ठीक है? कैसे जो है मुग़ल जो साम्राज्य था वो धीरे-धीरे करके क्षीण हो गया, ठीक है? और फिर उसके बाद जो पावर्स उभर के सामने आईं, उनमें मराठा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है? तो मुग़लों के कमज़ोर होना और मराठों का जो है उदय होना, ये साथ-साथ चला, ठीक है? तो मराठा पावर जो सामने आई, उसके बारे में थोड़ा-सा शुरू करते हैं देखना कि मराठा पावर कैसे जो है इसका उदय हुआ, ये मराठा कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है? कैसे ये जो है पावर में आ गए जब मुगल्स जो है कमज़ोर पड़े, मतलब आफ्टर द औरंगज़ेब कैसे मराठा पावर जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और इंडिया के काफ़ी हिस्से पे उसका जो है कंट्रोल हो गया, ठीक है? तो मराठा पावर देखिए शुरुआत करते हैं शिवाजी के फादर से, ठीक है? शिवाजी के फादर का नाम था शाहजी भोसले, ठीक? शिवाजी के फादर का नाम था शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है? दो नाम हो गए, शाहजी भोसले और जीजाबाई। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कहीं भी पूछ सकता है। तो शिवाजी के फादर का नाम शाहजी भोसले था। अभी इनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो है महाराष्ट्र में हैं। आप अगर महाराष्ट्र या बॉम्बे वगैरह जाइए तो आप वहाँ देखिए कि आपको कई जगह पे इन लोगों का नाम मिल जाएगा मराठा, क्योंकि मराठा महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे और वहीं से जो है ये राइज़ किए, ठीक है? अभी देखिए मराठा रिजर्वेशन की बात हो रही है, उसके लिए बहुत धरना वगैरह हो रहा है, ठीक है? तो मराठा जो महाराष्ट्र में रहते हैं मेजॉरिटी में, उनको जो है रिजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है? तो शाहजी भोसले शिवाजी के फादर थे और जीजाबाई जो है उनकी माता थी। अब जब शाहजी भोसले कैसे उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, तो शुरुआत उन्होंने की एज ए वॉरियर, एज ए चीफ कमांडर ऑफ आर्मी अहमदनगर के सुल्तान के पास, ठीक है? और ये समय चल रहा है आपका जहांगीर और शाहजहाँ का, ठीक है? तो अहमदनगर के सुल्तान के पास शुरुआत में वो जो है सेनापति की तरह थे। इसके बाद वो चले गए शाहजहाँ की सेवा में, मुग़लों की सेवा में वो चले गए, शाहजहाँ और जहांगीर की, ठीक है? मतलब जहांगीर और शाहजहाँ की उन्होंने जो है मुग़ल जो है प्रशासन ज्वाइन कर लिया। तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी दिन तक थे। फिर उसके बाद जो है बीजापुर के सुल्तान जो थे उनके पास आ गए, ठीक है? तो अहमदनगर और बीजापुर ये सब साउथ इंडिया में है, ठीक? यहाँ पे उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी जो है, इनका जन्म हुआ 1627 में और 1628 में इनकी डेथ हुई, ठीक है? तो मराठा राज्य की जो स्थापना की वो शिवाजी ने की, ठीक है? शाहजी भोसले ने तो बस खाली शुरुआत की थी, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा जो है राज्य बनाना है। लेकिन छत्रपति शिवाजी जो थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें मुग़लों से अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है, ठीक है? और इसीलिए उन्होंने जो है अपना स्ट्रगल शुरू किया। जब छत्रपति शिवाजी ने अपना स्ट्रगल शुरू किया तो सामने जो मुग़ल बादशाह था वो था औरंगज़ेब, ठीक है? तो शाहजी भोसले के समय में जहांगीर और शाहजहाँ का दौर था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने जब अपना स्ट्रगल शुरू किया, मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया, तो बादशाह कौन था? औरंगज़ेब, ठीक है? अब शिवाजी की पूरी कहानी और औरंगज़ेब के साथ कैसा रिलेशन था, वो आपका मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है? और मिडिवल हिस्ट्री में पूरा पढ़ेंगे शिवाजी ने कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, कहाँ पे उनका जो है राज्याभिषेक वगैरह हुआ, कहाँ से जो है शिवाजी ने कौन कौन से किले जीते, ठीक है? ये सब जो है मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब छत्रपति शिवाजी ने अपना जो है स्ट्रगल शुरू किया मुग़लों के ख़िलाफ़, तो उनका साथ देने के लिए एक फैमिली थी जो महाराष्ट्र की थी, जिसको कहते हैं देशमुख परिवार। ये देशमुख परिवार बहुत ज़माने से जो है महाराष्ट्र का रहने वाला है।
और इसने जो है शिवाजी का बहुत सपोर्ट किया। तो देशमुख परिवार के सपोर्ट से शिवाजी ने जो है अपना मराठों का जो है राज बनाने की कोशिश शुरू की। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब मराठा कहीं लड़ते थे तो ये अपनी फैमिली वगैरह नहीं ले जाते थे। ये इनका रूल था, कभी भी फैमिली लेके नहीं जाते थे लड़ने। और एक वॉरियर वॉरियर कहिए कि वॉरियर, बहुत स्ट्रांग वॉरियर्स थे ये मराठा। ठीक है। एज ए वॉरियर ही जाने जाते थे मुग़लों के बीच भी, और भी जितने जो है सुल्तान वगैरह थे उनके यहाँ ये एज ए वॉरियर ही जो है जॉब करते थे। ठीक है। फिर देखिए, जब ये वॉरियर ये जो मराठा थे कहीं भी लड़ने जाते थे तो उनको जो सप्लाई होती थी फूड की, है ना, और भी चीज़ों की जो सप्लाई होती थी, वो एक फार्मर, किसानों की एक जो है एक क्लैन था, एक जो है एक जो है फैमिली थी, जिनको एक कास्ट थी जिनको कहते हैं कुनबी। ये कुनबी लोग जो थे ये सप्लाई करते थे फूड वगैरह और भी ज़रूरत की चीज़ें, कहाँ तक, लड़ाई के मैदान तक, मराठों को। ठीक है। तो ये कुनबी बड़े इम्पोर्टेंट थे। शिवाजी के समय में इन्होंने बहुत हेल्प की उनकी आर्मी की, और देशमुख परिवार था जिसने बहुत हेल्प की शिवाजी की। ठीक है। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक देखिए हुआ था 6 जून 1674 में, और ये राज्याभिषेक हुआ है रायगढ़ में। ठीक है। तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, और रायगढ़ ही जो है राजधानी हुआ करता था। ठीक है। इसी को राजधानी बनाया शिवाजी ने अपना, यहीं पे जो है राज्याभिषेक हुआ और इसी को राजधानी बनाया। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शिवाजी के समय से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। देशमुख परिवार, कुनबी, किसान, रायगढ़ राजधानी, राज्याभिषेक हुआ उसी रायगढ़ में 6 जून 1674 को। ये डेट याद रखने की है। ठीक है। इसके बाद देखिए, शिवाजी की जब डेथ हुई 1680 में, तो उसके बाद जो है शिवाजी के बाद कौन से उनके उत्तराधिकारी आए। पहली बात देखिए, जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तो अपनी पत्नी सोयराबाई को जो है राजरानी घोषित किया। ठीक है। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, एक थी साईबाई, एक थी सोयराबाई और एक थी पुतलीबाई। ठीक है। साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई, लेकिन शिवाजी सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते थे सोयराबाई का, और इसीलिए इनको जो है राजरानी बनाया, उन्होंने राज्य की रानी बनाया। ठीक है। इसके बाद देखिए, जब शिवाजी की डेथ हो गई तो शिवाजी की यही इच्छा थी कि सोयराबाई के जो पुत्र है राजा राम, इनको बनाया जाए शिवाजी का उत्तराधिकारी, और वही हुआ भी। ठीक है। तो आप देख लीजिए, शिवाजी की डेथ के बाद कौन कौन बचा था। शिवाजी की 3 रानियाँ, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। पुतलीबाई तो सती हो गई थी। ठीक है। शिवाजी के समय में ही वो सती हो गई थी, या शिवाजी की डेथ के बाद वो सती हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद देखिए, 2 रानियाँ बची थी, एक साईबाई और एक सोयराबाई। साईबाई के पुत्र का नाम था संभाजी, और सोयराबाई के पुत्र का नाम था राजा राम। एक एक लड़के थे दोनों के। ठीक है। तो शिवाजी के 2 पत्नियां और उनसे 2 लड़के। साईबाई के जो पुत्र थे वो संभाजी, और जो सोयराबाई के जो है सन थे वो राजा राम। ठीक है। अब देखिए, जब शिवाजी की डेथ हुई तो राजा राम को लोगों ने, जो मंत्री थे, उन्होंने राजा राम को जो है अपना शिवाजी का उत्तराधिकारी बना के किंग घोषित कर दिया। ठीक है। शासक जो है मराठों का घोषित कर दिया। लेकिन जब ये घोषित हुआ तो संभाजी कहाँ थे। तो संभाजी जेल में थे। ठीक है। इनको जो है शिवाजी ने किसी वजह से जेल में रखा हुआ था। तो संभाजी विद्रोही स्वरूप के थे, ये जेल में डाल दिए गए थे। शिवाजी ने खुद इनको जो है जेल में डाला था। जब शिवाजी की डेथ हो गई तो संभाजी ने मंत्रियों को अपनी तरफ, सेनापति को अपनी तरफ मिला के वो जेल से बाहर आए, और फिर राजा राम को उन्होंने हटा दिया, क्योंकि राजा राम बहुत छोटे थे। ठीक है। बहुत छोटे थे,
इनको हटा दिया और सोयराबाई और राजा राम को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, दोनों को जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और संभाजी खुद बन गए, क्या बन गए, खुद मराठों के शासक बन गए। ठीक है, तो साईबाई के पुत्र संभाजी ये शासक बने। ठीक, अब इन्हीं के बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संभाजी थे साईबाई के पुत्र, सोयराबाई थी राजा राम उनके पुत्र थे, पुतलीबाई तो शिवाजी की डेथ के बाद सती हो गई थी। इसके बाद देखिए, संभाजी जब खत्म हुए तो उनके पुत्र शाहू जी थे और इधर राजा राम थे। तो संभाजी के बाद राजा राम बने। ठीक है, तो पहले शिवाजी थे, दूसरे देखिए यहाँ नंबर डला हुआ है, पहले जो है शिवाजी थे, दूसरे जो है संभाजी हुए, तीसरे जो है राजा राम हुए, फिर उसके बाद शाहू जी को, फिर उसके बाद तीसरे के बाद देखिए यहाँ पे शिवाजी सेकंड को बनाया गया, फिर उसके बाद शाहू जी का नंबर आया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पांचवें जो है संभाजी सेकंड थे और छठे जो है राजा राम सेकंड थे। तो ये ग्राफ जो है आपको याद होना चाहिए, जिससे जो है समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे जो है साईबाई सोयराबाई और उनके पुत्रों के बीच जो है राज के लिए या शासक बनने के लिए कैसे जो है स्ट्रगल हुआ। ठीक है, और किसके बाद कौन बना और भी क्या क्या घटनाएं हुई उस वक्त। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्लाइड में आपको दिखाई देगा शिवाजी का किंगडम कहाँ तक था। ये जो है ये इंडिया के साउथ इंडिया का ये पार्ट है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है और इसमें जो है ये हिस्सा जो है शिवाजी का था। ठीक है, रायगढ़ देखिए यहाँ पे है। ठीक, ये रायगढ़ है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी भी जगह थी जहाँ पे शिवाजी ने अपना कंट्रोल कर रखा था। ये देखिए कि ये है बेलारी का एरिया, एक आपका जो है ये कोलार वगैरह का एरिया है जहाँ पे जो है मिनरल वगैरह निकलते थे, वो भी कंट्रोल कर रखा था। और इधर देखिए ये जिंजी एक एरिया है, बेलूर जिंजी है ना, ये एरिया था। ये सब जो शिवाजी के मराठों के कंट्रोल में रहा। ठीक, शिवाजी के समय में। और शिवाजी के समय में और कौन कौन था अगल बगल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, कौन कौन थे अगल बगल, तो शुरू में तो शिवाजी के समय में तो कुल चारों तरफ जो है वो औरंगज़ेब का ही शासन था, उसमें शिवाजी ने अपनी जगह बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखिए, ये देखिए जब मराठास थे उस समय का है। देखिए ये मराठा यहाँ है, महाराष्ट्र का एरिया। ठीक है, फिर जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो यहाँ हैदराबाद के नवाब ने हैदराबाद बनाया, चिनकलिश खां जो थे, और काट के भी एक नवाब आए, उन्होंने नीचे बना लिया अपना। इधर हैदर अली मैसूर में बना लिए। ठीक है, बंगाल के नवाब आ ही चुके थे, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अवध के नवाब सादत खान। तो इन लोगों ने जो है अपना एरिया सब बना रखा था। इधर राजपूत थे। तो यहाँ मराठा सबसे ज़्यादा बड़ी शक्ति कौन थे इसमें, मराठा थे। तो मराठा जो है अपना पावर इन्होंने बढ़ाया धीरे धीरे। ठीक है, और जो अगल बगल के स्टेट्स थे उनको जो है कंट्रोल किया। तो ये जो ये कलर वाला एरिया है ये ब्रिटिश कंट्रोल का है, मतलब बंगाल को उन्होंने हरा के कंट्रोल कर लिया था। फिर ये वाला सिरकार वाला एरिया इन्होंने शुरुआत यहाँ से की अंग्रेज़ों ने, फिर यहाँ आगे ये अंग्रेज़ों की शुरुआत है। ठीक है, लेकिन जब जो है औरंगज़ेब की डेथ हुई उसके बाद जो है हैदराबाद, अवध, बंगाल, आरकॉट, ठीक है, ये मैसूर, राजपूत सब धीरे धीरे अलग होने लगे। यहाँ पे सिखों ने अपना बना लिया स्टेट। ठीक है, तो ये हुआ। तो मराठों ने जो फिर अपनी पावर बढ़ानी शुरू की औरंगज़ेब की डेथ के बाद। ठीक है, ख़ासकर आप देखेंगे 1720 से लेकर 1761 के बीच, ये 1720 के बीच से 1761 के बीच बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गई मराठों की। ठीक है, एक्सट्रीम पे था अपने मराठा पावर। आप देखते हैं कि कैसे कैसे जो है, तो ग्राफ वही है
जो यहाँ आपने देखा है कि साईबाई शिवाजी की पहली पत्नी, सोहराबाई दूसरी पत्नी, शिवाजी के जो है पहली पत्नी साईबाई के जो पुत्र थे संभाजी, और दूसरी पत्नी के जो पुत्र थे राजा राम। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए संभाजी के बारे में पढ़ने से पहले देख लीजिए कि जबकि शिवाजी की डेथ हुई, तो शिवाजी की डेथ होने के बाद शिवाजी की इच्छा के अनुसार उनके 10 वर्षीय पुत्र राजा राम को क्या बनाया गया, का राज्याभिषेक हुआ और ये शासक बन गए मराठों के 1980 में। 1900 नहीं, रॉन्ग है, 1680 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ इनका भी राज्याभिषेक? रायगढ़ में। लेकिन जब ये बने तो पन्हाला एक जगह थी, वहाँ का किले में जो है संभाजी को कैद करके रखा था शिवाजी ने। और फिर क्या हुआ, संभाजी ने सेनापति को मिलाया, अपने पक्ष में किया और कैद से रिहा हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो राजा राम थे और उनकी माता जो थी सोहराबाई, राजा राम और सोहराबाई को उन्होंने कर दिया गिरफ्तार। ठीक है, कैद कर लिया। और खुद जो है संभाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया जुलाई 1980 में। अप्रैल 1900 गलत है, ये 1680 है, 1680 में। ठीक है, 1600 भी नहीं होगा, हाँ यही डेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है, हाँ 1680 ही है, शिवाजी की डेट 1680 में हुई है। तो अप्रैल 1680 में राजा राम को घोषित किया गया राजा या बादशाह, शासक। फिर उसके बाद जुलाई 1680 में संभाजी ने अपने को राज्याभिषेक करा लिया। ठीक है, और राजा राम और उनकी माँ सोहराबाई को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, फिर देखिए नीलोपंत को उन्होंने क्या किया, पेशवा घोषित किया अपना। पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री। ठीक है, मराठों का जो प्रधानमंत्री होता था उसको पेशवा कहा जाता था। फिर देखिए कवि कलश एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, इनको सलाहकार अपना जो है नियुक्त किया। अष्ट प्रधान, ये शिवाजी के समय में 8 मंत्रियों का ग्रुप होता था, कैबिनेट कहते थे उसको। उसका विघटन हो गया, ये 2 पार्ट में बढ़ गई। ठीक है, होती थी अष्ट प्रधान, लेकिन उसमें जो है डिवीज़न हो गया, क्योंकि राजा राम की तरफ जो लोग थे वो अलग हो गए और जो इधर संभाजी की तरफ थे वो अलग हो गए। तो ये जो अष्ट प्रधान थे वो डिज़ॉल्व हो गई है। डिज़ॉल्व क्या हो गई, मतलब एक तरह से डिवाइड हो गई। फिर उसके बाद देखिए राजा राम जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, सोहराबाई जो गिरफ्तार कर ली गई थी, उनका साथ दिया एक जो है अन्नाजी दंतो करके थे, इन्होंने जो है इनका साथ दिया और एक संगठन बनाया इन्होंने। ठीक है, इस तरह से जो है आप देखेंगे कि जो अष्ट प्रधान वाला मामला था वो बिगड़ गया। फिर उसके बाद देखिए औरंगज़ेब का एक पुत्र था, औरंगज़ेब के कुल 5 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था अकबर। जब औरंगज़ेब पढ़ रहे थे हमने बताया था कि औरंगज़ेब के जो है 5 पुत्र थे, उसमें से एक अकबर था। और अकबर औरंगज़ेब के समय में ही मर गया था, लेकिन अकबर जो है औरंगज़ेब की नीतियों का बहुत बड़ा विरोधी था और उसने विद्रोह कर दिया औरंगज़ेब के खिलाफ। और फिर औरंगज़ेब ने जब इसको पकड़ने की बात की तो ये चला गया संभाजी की शरण में, और संभाजी ने इसको जगह दे भी दी। 6 साल तक ये जो है संभाजी की शरण में रहा, अकबर जो था। ठीक है, अकबर सेकंड कहते हैं इसको। ठीक, तो ये जब संभाजी के शरण में चला गया और संभाजी ने इसको जगह रहने की अपनी जगह दे दी, तो फिर औरंगज़ेब को ये बुरा लगा। औरंगज़ेब ने मुग़लों को फिर भेजा संभाजी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो मुग़लों का जो है एक जो है वो था, सेनापति था मुकर्रब खां। तो मुकर्रब खां आया 1688 में, है ना, और संभाजी को हरा दिया उसने। 1689 में जो है संभाजी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक है, संभाजी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है उनकी हत्या भी कर दी गई 1689 में। तो संभाजी की जो हत्या हुई, ये बहुत ज़्यादा मराठों को बुरा लगा इससे, और मराठा पावर में एक शक्ति फिर से उभर के सामने आई, मतलब एक शक्ति का संचार कर दिया इस हत्या ने। तो मुग़लों के सेनापतियों ने जो संभाजी की हत्या की, उससे मराठाओं के अंदर जो है बहुत रोष आ गया
और मराठाओं ने जो फिर मराठा जो सरदार थे उनके अंदर एक शक्ति का संचार हुआ और फिर वो एकजुट होकर जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो ये संभाजी के समय का है इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। इस तरह से संभाजी की डेथ हो गई या किल कर दिए गए, वो मर्डर हो गया उनका। अब इसके बाद जो है कौन बनेगा, तो राजा राम, उनके भाई थे सौतेले, ये बनेंगे। ठीक है, तो ये सौतेले भाई हैं राजा राम संभाजी के, शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत एबल रूलर नहीं थे। ठीक है, और अपने को जो है संभाजी के जो पुत्र थे शाहू जी, संभाजी जो जिनको मर्डर कर दिया गया उनके एक पुत्र थे शाहू जी। ठीक है, तो राजा राम जब बने तो उन्होंने जो है शाहू जी के प्रतिनिधि के रूप में जो है गद्दी संभाली। मतलब खुद वो जो है मराठों के शासक नहीं बने, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े भाई है संभाजी थे, उनके जो पुत्र हैं शाहू जी, यही बनेंगे। ठीक है, मराठों के शासक। लेकिन वो बहुत छोटे थे शाहू जी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने को प्रतिनिधि बना के आगे चले। ठीक है, राजा राम ने अपने को प्रतिनिधि बनाया शाहू जी का। अब फिर देख लीजिए कि संभाजी के जो है जो पुत्र थे, देखिए ये संभाजी है और संभाजी की पत्नी थी यशुबाई। क्या थी, यशुबाई। उनके पुत्र थे शाहू जी। अब शाहू जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़ रहिए। ठीक है, शाहू जी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए सोहराबाई जो शिवाजी की पत्नी थी, उनके लड़के थे राजा राम। शुरू में तो इन्हीं को बनाया गया, लेकिन हटा दिया था संभाजी ने इनको। लेकिन जब संभाजी का मर्डर हो गया या उनको मार दिया गया तो शाहू जी को बनना था, लेकिन शाहू जी बहुत छोटे थे तो राजा राम को बनाया गया। राजा राम ने अपने को शाहू जी के प्रतिनिधि के रूप में जो है बनाया। ठीक है, चलाया। समझ में आया? इस तरह से आगे मैटर बढ़ा है। चलिए, तो राजा राम जो है गद्दी पे बैठे संभाजी के बाद, लेकिन शाहू जी के प्रतिनिधि के रूप में। और कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, वो सिंहासन हमेशा खाली था। ठीक है, फिर देखिए मुगल सेनापति जुल्फ़िकार खां उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया और रायगढ़ के किले पे जो है अटैक कर दिया उसने। ठीक है, तो रायगढ़ के किले पे जब अटैक किया तो ये जो राजा राम थे ये हार गए। ठीक है, फिर शाहू जी को और यशुबाई को, जो संभाजी की पत्नी थी और जो संभाजी के पुत्र थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1689 में। ठीक है, फिर देखिए फिर राजा राम वहाँ से जो है रायगढ़ छोड़ के हट गए और फिर जिंजी चले गए। जिंजी कहाँ है, तो मैप में देखिएगा तो जिंजी दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे जिंजी है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो एरिया है यहाँ पे जिंजी है। तो राजा राम जिंजी में चले गए और फिर वहाँ से जो है अपना पूरा सिस्टम चला रहे थे। वो जिंजी चले गए, जिंजी को ही केंद्र बनाया उन्होंने, मतलब अपना सेंटर बना लिया। राजधानी कहिए, सेंटर कहिए, सेंटर बना लिया। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार खान ने जिंजी पे भी वो घेरा डाला 1691 में, पीछा नहीं छोड़ा जुल्फ़िकार खान ने। तो जुल्फ़िकार खान मुगलों का जो है वो था, सेनापति था, वो उसने रायगढ़ पे अटैक किया राजा राम के समय में। राजा राम वहाँ से जिंजी चले गए और यशुबाई और शाहू जी को गिरफ्तार कर लिया उसने। फिर जुल्फ़िकार खान ने जिंजी का भी जो है घेराव किया। जब जिंजी का घेराव 1691 में किया तो राजा राम सतारा चले गए। ठीक है, सतारा भी एक जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ चले गए और सतारा को ही अपनी राजधानी बनाया उन्होंने। ठीक है, सतारा को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद देखिए कुछ नए पद भी उन्होंने जो है राजा राम ने सृजित किए थे। एक पद था प्रतिनिधि का, प्रतिनिधि का पद उन्होंने बनाया और ये पद जो है पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, सबसे ऊपर होते थे अष्टप्रधान में। अष्टप्रधान जो होते थे ये 8 मंत्रियों का ग्रुप था, इसमें सबसे ऊपर जो है पेशवा होते थे, उनको पीएम कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री। लेकिन उसके ऊपर भी एक पद इन्होंने बनाया प्रतिनिधि का, ये पेशवा के ऊपर हुआ करते थे। और ये जो है जो मराठा शासक होते थे, उनको राजा जो होते थे उनको जो डायरेक्ट इनसे जो है बातचीत होती थी प्रतिनिधि की। तो प्रतिनिधि पेशवा के ऊपर होते थे, सारे जो है 8 जो मंत्री होते थे उनको कंट्रोल करते थे।
तो अब ये नवा मंत्री आ गया अष्टप्रधान में, ठीक है। अष्टप्रधान अब अष्टप्रधान नहीं रह गया, उसमें 9 मंत्री हो गए। इसके बाद देखिए 2 और उन्होंने जो है पद बनाए, एक हुकूमत पनाह का, एक पंत सचिव का। 2 पद और 2 पोस्ट और बनाई उन्होंने, ठीक है। तो राजा राम ने एक प्रतिनिधि नाम का जो है पोस्ट बनाया था, और ये पेशवा के भी ऊपर थे, ठीक है। और हुकूमत पनाह और पंत सचिव भी 2 अन्य पद थे, लेकिन ये पद अष्टप्रधान में नहीं थे शामिल, ये छोटे पद थे बहुत, ठीक है। अष्टप्रधान में जिसको शामिल किया गया वो प्रतिनिधि थे, और अष्टप्रधान के सारे मंत्रियों के ऊपर था ये। तो इस तरह से राजा राम का हो गया। फिर देखिए राजा राम के 2 पुत्र थे, एक थे ताराबाई और एक थी राजसबाई, ठीक है। उनके 2 पुत्र हुए, ताराबाई से शिवाजी सेकंड और राजसबाई से संभाजी सेकंड, ठीक। अब यहीं से जो है हम यहाँ पे रोक रहे हैं, राजा राम तक बता दिए हैं, और राजा राम के बाद का जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।